कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए, भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। प्रधानमंत्री का पांव छूकर उन्होंने प्रणाम किया, ये इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दिया। और उसके बाद उनके जो कैबिनेट के जो वरिष्ठ, उनके जो तो पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं, जो इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। केवल 60 लाख इस देश की जनसंख्या है और विविधताओं के देश के रूप में इसे जाना जाता है। ये लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, फिपिक जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे और पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। जैसा कि हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे थे कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंध बहुत पुराने हैं। हालांकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी तादाद बहुत कम है, लगभग 3000 से ज्यादा के आसपास है, 3000 से 4000 के बीच। लेकिन बावजूद इसके ये जो संबंध हैं दोनों देशों के बीच, वो काफी मजबूत हुए हैं, धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और कल जिस तरह से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, उमाशंकर सिंह मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ज़्यादा अपडेट्स के साथ। उमा, ओवर टू यू। जी शारिक, देखिए 3 दिनों के जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो पपुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं और यहाँ एयरपोर्ट पे खुद उनका स्वागत जो पीएनजी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया। एक जो बात कही गई शारिक इस दौरे को लेकर और पपुआ न्यू गिनी की जो परंपरा है उसको लेकर कि यहाँ जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अगर कोई
विदेशी मेहमान यहाँ लैंड करता है तो आधिकारिक तौर पे जो समारोह है, जो स्वागत समारोह है, वो नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे रात तकरीबन 9:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे उतरे अपने विमान से और ख़ुद वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो उनको लेने के लिए वहाँ मौजूद थे, उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। और जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया वो भी अपने आप में एक देखने की बात है। ये दौरा इस लिहाज से अहम है शारिक, क्योंकि यहाँ जो द्विपक्षीय बातचीत है वो तो होगी ही। किसी भी भारत के प्रधानमंत्री का पहला ये दौरा है पपुआ न्यू गिनी का। इसके पहले 2016 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इस देश का दौरा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस देश की अपनी काफ़ी अहमियत है। ये ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में देश है, सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी आबादी है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से देश काफ़ी अहम है। ख़ासतौर पे इस पूरे रीजन में जिस तरह से चीन जो है वो अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है, ऐसे में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते अगर आगे बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं पपुआ न्यू गिनी के साथ, तो रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम होगा। कल जो यानी कि 22 मई को यहाँ पे जो फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड जो कोऑपरेशन है उसका समिट होने वाला है। 14 देश इसमें हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री और पीएनजी के जो प्रधानमंत्री हैं संयुक्त रूप से उसकी मेज़बानी करेंगे। तमाम ये जो 14 देश हैं इनकी ये तीसरी शिखर वार्ता होगी। पहली 2014 में फिजी में इसको बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ पे दौरे पर गए थे तब इसकी नींव रखी गई थी। 2015 में जयपुर में ये जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। अब तीसरी बार ये पपुआ न्यू गिनी में हो रहा है। तो इस लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि उन 14 देशों के साथ न सिर्फ आर्थिक और जो सहयोग की जो बात है, परस्पर सहयोग की बात है वो होगी, बल्कि इस पूरे इलाके में जिस तरीके से एक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हुआ है, जो चुनौती पैदा हुई है, उसमें भी ये तमाम देश जो हैं वो अहम साबित हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये कई स्तर पर अहमियत रखता है। इसी दौरे के दौरान यहीं उनकी जो मुलाकात है वो फिजी के जो नए प्रधानमंत्री हैं जो कि पिछले ही साल चुनकर आए हैं, उनसे उनकी पहली मुलाकात होगी। तो ये दौरा, चाहे वो आप जापान की बात करें या आप जो पपुआ न्यू गिनी पहुँचे प्रधानमंत्री, या इसके बाद जो आखिरी दौरे में वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे लास्ट लेग में, तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। क्वाड जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था वो हिरोशिमा में हो चुका, जापान में हो चुका। तो ये जो दूसरा चरण है प्रधानमंत्री के दौरे का, इसकी अपनी एक अहमियत है। और जैसा कि मैंने बताया, द्विपक्षीय के साथ साथ जो मल्टीलैटरल फोरम पे वहाँ पे बातचीत होगी 14 देशों के साथ, वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। तो प्रधानमंत्री का काफ़ी व्यस्त दौरा, जो कि जापान में 3 दिनों में उन्होंने कई सारे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो बायलैटरल्स हैं और जो मुलाकातें हैं अलग अलग देशों के साथ, उनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ उन्होंने किया। और अब वो पपुआ न्यू गिनी पहुँचे हैं और ये रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है, आपसी सहयोग के लिहाज से काफ़ी अहम है। छोटे छोटे देश हैं ये, जिनकी काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं बड़े देशों से, और प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ पहुँचे हैं तो जाहिर है कि उनकी उम्मीदों को भी एक नया जो आकार है, एक जो नई परिणति है वो मिलेगी, और भारत को भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसकी अहमियत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, और आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे उनका स्वागत किया गया है, ये अपने आप में एक देखने की बात है। तो अब नज़र इस बात पे होगी कि किस तरीके से कल जो बैठकों का सिलसिला है वो चलता है, और वहाँ वहाँ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन अहम है ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पहली बार पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा तो है ही, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। शारिक, शुक्रिया उमा। इस पूरे जो प्रधानमंत्री का दौरा है, जहां वो पहुंचे हैं पीएनजी, वहां के बारे में आपने पूरा अपडेट दिया।